Hi, hello to all my beautiful students, my cuties, my बिडोलोग and I hope you people are doing well at your end. इस सेशन के बाद आप और अच्छा वेल करेंगे. क्या लेकर आई हूँ मैं आज आप सभी के लिए? पॉलिनोमियल्स का ऐसा वन शॉट जो कम से कम मिनट्स में अपन कंप्लीट करेंगे विद एवरीथिंग. मतलब ऐसा नहीं है इस सेशन के बाद यू विल फील कि हाँ हमें पूरा समझ में आ गया और कम से कम समय में विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. मतलब ये पूरा पावर पैक टोटल सेशन होने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे. ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल में ये चीज आती है, ऐसा नहीं. अपन डायरेक्टली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे साथ साथ व्हाट इज पॉलिनोमियल, ये होता क्या है स्यापा. तो देखिए भाई, अब अपन अगर बचपन से देखें तो हमने 6th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा पढ़ा. अब देखो लाइन वाइज लाइन देखिएगा. 7th में हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया गया. 8th में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ाया गया. उसके बाद जब हम 9th में आए तो हमारे पॉलिनोमियल्स आया और 10th में फिर से पॉलिनोमियल. तो क्या है पॉलिनोमियल? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बच्चा ही है. और इवन इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बस पता है कंडीशन क्या है, एक कंडीशन से वर्क करता है ये कि इसमें जो वेरिएबल की पावर होगी ना बस वो होल नंबर होगी. बस मतलब यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, मतलब एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर चाहे 4 वेरिएबल हो, 10 वेरिएबल हो, चाहे 1 हो, बस पावर होल नंबर में होनी चाहिए. फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए. आप एग्जांपल से समझिए. जैसे इधर ये देखिए आपका पॉलिनोमियल इधर पावर 1 है, मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल है. ये भी मेरा पॉलिनोमियल 3 टर्म्स का है. ठीक है भाई, इधर पावर 1 है. अच्छा √7 पर है, x पर नहीं है, पावर 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है. लेकिन जब आप इधर देखेंगे भैया जी को, यहाँ x की पावर 2/3 फ्रैक्शन में आ गई और 2/3 होल नहीं होता तो पावर होल में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. मैम z² तो है बेटा, पर x की पावर 2/3 की वजह से पॉलिनोमियल नहीं हुआ. एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है. अब आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल्स को आगे दो टाइप से बांटा गया मेनली, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. टर्म्स क्या होती है आपको पता है कि एक्सप्रेशंस जिसको प्लस और माइनस के साइन के साथ सेपरेट करा जाता है. और डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, बस हाईएस्ट पावर. अब आ जाइए अपन एक एक को अच्छे से समझते हैं. देखो भाई, अगर अगर देखो भाई आपके कोर्स में मेन डिग्री वाला है. अगर टर्म्स के बेसिस पे जानते हैं तो मोनोमियल, अगर एक टर्म है तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल. और बेसिकली मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं. लेकिन अगर डिग्री हो जाए, अब इधर अगर आप देखेंगे मेरे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपकी 1 है. सुनना मेरे मुन्ना मेरी बात ध्यान से, यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है मतलब डिग्री 1 है. अब डिग्री 1 तो उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन. मैम लीनियर क्यों इसको नाम डिग्री 1 की? क्योंकि जब आप इस टाइप की एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ग्राफ के बेसिस पे इसका नाम दिया गया है. वाओ, अभी आगे समझाऊंगी मैं आपको, ये पूरी ब्यूटी है इसकी. इधर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. तो जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो डिग्री 2 होती है, तो उसको नाम देते थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. और जब हाईएस्ट पावर 3 होती है तो मैं पता 3 का चड्डी बड्डी यार क्या होता है? क्यूब होता है. तो ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन को क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. अब आते हैं अपन, अगर अगर हमें बोल दिया जाए, हमें पता है कि डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, डिग्री 2 है तो इनका ग्राफ कैसा दिखेगा? देखो भाई, मतलब अगर ऑब्वियसली कोई इक्वेशन है, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है कौन सी क्लास में? हमने सिंपल इक्वेशन 7th में पढ़ा था. उसी को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 8th में पढ़ा. अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 9th में पढ़ के ग्राफ बना के आए हैं. मतलब हम ग्राफ बना सकते हैं. ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ बन सकता है, क्यूबिक का भी बन सकता है ग्राफ, बाय क्वाड्रेटिक सबका ग्राफ है. मतलब हम इस दुनिया की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप आगे बड़ी क्लासेस में सीखेंगे. लेकिन अभी इन 3 की बात करते हैं पर्टिकुलरली. अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें, है ना भाई, लीनियर अगर की बात करें तो डिग्री 1 है, तो उसका हमेशा जो ग्राफ, अब देखो नाम उसका ग्राफ पे ही है. देखो भाई, इसका जो हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हमेशा जो ग्राफ होगा ना बेटा, इसका ग्राफ जो होगा ये रही आपकी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा. मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसी भी ऐसी भी स्ट्रेट लाइन, बस एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन. अभी आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी है कोर्स में, 2 लीनियर इक्वेशन तो 2 स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. लेकिन अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री अगर 2 है हाईएस्ट आपकी, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ, अभी क्वेश्चन आएगा आपके, अभी इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला. पैराबोला मतलब या तो ऐसा. अब पैराबोला ऐसा नहीं कि भाई ऐसा ही बनेगा, उल्टा यू सीधा यू. मतलब आपका पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है. उसमें वो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, पर पैराबोला बनेगा, बस सीधी साफ बात. लेकिन अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक में एस शेप बनता है. अब बेटा ये ग्राफ है ना, इन पे और भी चीजें मैं आपको समझाती हूँ. चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे. हमने 9th क्लास में
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा। अब सारे बच्चों का आज मैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पे एक मिथ क्लियर करूंगी, कच्चा चिट्टा खोलूंगी। बच्चे को लगता है बचपन से उसने ये चीज पढ़ी है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो या एक्स की वैल्यू जीरो। नहीं, आप सबसे पहले सुनो कि जीरोस होते क्या है, मैं तुम्हारा मिथ क्लियर करती हूँ। जीरोस का मतलब या जीरो ऑफ अ वन, तुम्हें जीरोस बोले या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोले या अभी के लिए रूट भी मान लो, वैसे रूट और जीरोस अलग होते हैं, जब भी रूट भी बोले या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोले या जीरोस बोले, आप मान लो एक्स की वैल्यू, बस एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। पर सुनो, अब ये जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हीरो होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू, मतलब जब भी जीरोस निकालने के लिए बोला जाए तो समझो एक्स की वैल्यू निकालनी है, रूट्स निकालने के लिए दिया जाए एक्स की वैल्यू निकालनी है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोले एक्स की वैल्यू, पर ऐसी वैल्यू। अब सुनिएगा, एक्स की तो बहुत सारी वैल्यू होती है मैम, हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन ऐसी वैल्यू जो दम रखती है पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जीरो करने का, जो उसके अंदर जाएगी उसकी वैल्यू को जीरो बना देगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे ये आपका क्या है, x माइनस टू एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 4 डालती हूँ, तो x की वैल्यू अगर 4 डालती हूँ तो 4 माइनस टू आंसर 2 आ गया, मतलब यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 ही रही, मतलब ये मियर x की वैल्यू बन के रह गई, सिर्फ x की वैल्यू बन के रह गई बस। लेकिन फिर से मैंने पॉलिनोमियल ये वाला उठाया, x माइनस टू उठाया, और यहाँ पे इस बार x की जगह 2 डाल दिया, इस बार x की जगह 2 ले रही हूँ, आंसर 0 आ गया, मतलब इस बार मेरा पॉलिनोमियल 0 आ गया। किसकी वजह से, किन भैया जी की वजह से, इनकी वजह से। तो इस बार ये सिर्फ मियर एक्स की वैल्यू नहीं रही, ये क्या बन गई मेरे बच्चा पार्टी, ये क्या बन गई, ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बन गया, मतलब हीरो बन गया आपका, सीधी साफ बात। ठीक है, तो p ऑफ x अगर जीरो हो जाता है x की वैल्यू पे, जिस x की वैल्यू पे p ऑफ x पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वो x की वैल्यू को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस या रूट्स कहा जाता है। ये मैम क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो 9th का है, अभी समझ में आ जाएगा। अब अगर इसको और डीप लेवल पे पढ़े तो इसको ग्राफ के बेसिस पे भी आपको निकालने का दिया जाएगा। और अगर आपकी, अभी मैं आगे आपको क्या पढ़ाऊंगी इसके बेसिस पे, कि अगर आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब अगर डिग्री 1 है, तो उसमें कहा जाता है कि आपका जो एक जीरो निकलेगा उसे अल्फा कहेंगे, है ना। जब आपकी क्वाड्रेटिक होगी तो 2 जीरोस निकलेंगे, ये सब पढ़ाऊंगी। तो आपको जब जीरोस ही नहीं निकालना आता, आपको पता ही नहीं है जीरोस क्या होते हैं, तो आप आगे उन पे क्वेश्चंस या कंसेप्ट कैसे पढ़ोगे। ठीक है, फाइंडिंग जीरोस मीन सॉल्विंग p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, वो तो अपने को समझ में आ ही गया। ठीक है, उल्टा भी होता है, अगर आपको x की वैल्यू निकाली तो पॉलिनोमियल को जीरो इक्वेट कर दो। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर, नंबर ऑफ जीरोस पे। देखो जो डिग्री होती है ना, डिग्री जो अपने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पढ़ा कि अगर हाईएस्ट पावर 1 है 2 है 3 है तो, है ना, तो जो डिग्री होती है ना वो नंबर, अब देखो जीरोस पे नहीं, नंबर ऑफ जीरोस पे होती है। जीरोस की कुछ भी वैल्यू हो, मतलब x की वैल्यू 2 हो, -2 हो, 3 हो, 100 हो, 0 हो, कुछ भी हो। लेकिन अब अगर अगर मैंने ऐसा बोला कि अगर मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब क्यूबिक मतलब डिग्री 3 है, तो ऐसा कहा जाता है कि x की 3 वैल्यूज आएगी, उसमें x के 3 जीरोस आएंगे, मतलब 3 जीरोस बनेंगे, क्योंकि क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब 3 जीरोस, मतलब 3x की ऐसी अलग अलग वैल्यूज आएगी जो दम रखती है पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने का। मैम आप कहना क्या चाह रहे हैं, इसको एक टेबल के माध्यम से, द नंबर ऑफ जीरोस, नॉट ओनली जीरोस की वैल्यू, नो, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के। मतलब समझिएगा, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है, तो फॉर श्योर उसके नंबर ऑफ जीरोस भी एक होंगे, मतलब x की एक ही वैल्यू होगी, x इक्वल टू 1 नहीं, x की कोई भी वैल्यू होगी, पर एक ही होगी जो दम रखती है, दम रखती पूरे पॉली। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 3/2 बनेगी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगी x की वैल्यू, जो मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ही होगा लीनियर में। लेकिन अगर आपकी डिग्री, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब अगर आपकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो डिग्री 2 आ गई तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे, मतलब x की दो अलग अलग वैल्यूज आएगी, दो सेम आए अलग आए, लेकिन दो वैल्यूज आएगी x की जो दम रखती है पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने का। अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, है ना भैया जी, मतलब हाईएस्ट पावर 3 आ जाए, डिग्री 3 आ जाए, तो मतलब x की 3 वैल्यूज आ जाएगी। अगर ऐसे 4 डिग्री आ जाए, बाय क्वाड्रेटिक आ जाए, तो 4 x की वैल्यूज आएगी, या 4 फैक्टर्स, x की वैल्यू मतलब 4 जीरोस, 4 जीरोस मतलब फैक्टर्स भी कह सकते हैं, बात एक ही, फैक्टर्स इन जीरो सेम बात होती है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस 4 आएंगे। ऐसे अगर x की वैल्यू n आ जाए, मतलब सॉरी, अगर आपकी पावर n है, हाईएस्ट पावर n है, डिग्री n है, तो भैया जी x की वैल्यू भी n आएगी, मतलब जीरोस भी, नंबर ऑफ जीरोस भी उस क्वाड्रेट, उस पॉलिनोमियल के n होंगे, मतलब x की n वैल्यूज आ सकती है अलग 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 अलग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अब ज्योमेट्रिकल। अब अगर मैंने बोला कि आप, है ना, ठीक है, दो तरीके से बताया, अगर आपको उन्होंने इक्वेशन दे दी, कोई भी इक्वेशन दे दी
कि बस आपको ये दो तरीके से नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका बताया गया। एक तो आपको बोल दिया कि भाई चलो आपको इक्वेशन दे दी, आप पॉलिनोमियल जो भी दे दिया, और आपको बस बताना है अगर एक क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होगा, लीनियर है तो 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। लेकिन अब इक्वेशन नहीं दी, ग्राफ दे दिया सीधा, ग्राफ दे दिया सीधा, और बोला बस ग्राफ देख के बताओ, हमें इक्वेशन से मतलब नहीं, ग्राफ देखकर बताओ बस आप कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। मतलब x की क्या वैल्यू आएगी नहीं बताना, अभी भी x की कितनी वैल्यू आएगी जो दम रखती है पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने का, हीरोज कितने होंगे इसके अंदर। आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस को हीरोज मान के चलो, x की वैल्यू मान के चलो, ऐसी वैल्यू जो दम रख रही पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने का, तो हीरोज हो गई वो। तो अब ग्राफ के बेसिस पे बताना है हमें, अभी हमने डिग्री के बेसिस पे पढ़ लिया, तो अब सुनना, इसमें क्या, इसमें एक पॉइंट होता है, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कॉरस्पॉन्ड टू द एक्स इंटरसेप्ट। मतलब क्या है एक्स इंटरसेप्ट, मतलब समझिए, इसको समझिए, नंबर ऑफ जीरोस पता है किस पे डिपेंड करते हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट्स। कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को, वाई से मतलब नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने ग्राफ है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, आपको पता है ये वाई एक्सिस है। अब मैंने एक ग्राफ बना दिया, सुनना मेरे मुन्नास, मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब मुझे एक चीज बताओ मेरे बच्चा पार्टी, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां कहां टच कर रहा है, यहां 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 कर रहा है, यहां कर रहा है। कितनी बार टच करा, 5 बार टच करा, 5 बार। वाई पर हमें मतलब नहीं है, वाई पे इधर टच करा, हमें मतलब नहीं वाई से, हमें एक्स से मतलब है। एक्स को कितनी बार काटा या कितनी बार मीट करा या कितनी बार टच करा, 4 बार, 5 बार करा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 5, 5 जीरोस होंगे। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 5 जीरोस होंगे इसके, 5 नंबर ऑफ जीरोस। इसका मतलब अगर लीनियर है, डिग्री 1 है, तो फॉर श्योर उसका ग्राफ देखो। अब देखो एग्जांपल, इसका ग्राफ, अब ग्राफ से बताती हूँ। मैंने आपको बोला था इसका ग्राफ ऐसा होता है, देखो एक्स एक्सिस पे एक बार काट रहा है। जब आपको पता है, जब आपको अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक की बात करूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक की बात करूं यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाया था, देखना इधर। अब आप क्वाड्रेटिक की बात इधर देखना ध्यान से बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगी। इसमें देखो, अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया तो देखो ये काट रहा है। अब ये कितनी बार काट रहा है, ये कितनी बार काट रहा है, यहाँ और यहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है, और क्वाड्रेटिक में 2 बार काटना चाहिए। अब आप इसकी बात देखना, इधर देखना कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है। देखो बेटा 1 2 3 बार काटा, 3 बार एस शेप्ड है, 3 बार काटा तो डिग्री 3 है ना भैया जी। इसलिए इनके ग्राफ के बेसिस पे मैंने आपको ये चीज पढ़ाई अच्छे से, ठीक है। तो ग्राफ विजिबली शोज वेयर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। मतलब अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ के अंदर ये ग्राफ x एक्सिस पे कहां कहां काट रहा है, कहां भी नहीं, कितनी बार काट रहा है कहां भी नहीं बताना, इतना भी नहीं करना हमें तो बस ये बताना है कि कितनी बार काट रहा है। एक तो यहाँ काटा है ना भैया, सुनना, अरे भाई यहाँ ये भी तो x ही है, और एक यहाँ काटा, कितनी बार काटा, 1 2 3 बार इंटरसेप्ट करा या इंटरसेक्ट करा, इंटरसेक्ट करा, दोनों बात अलग अलग है, पर इंटरसेप्ट वाली चीज भी सेम ही है इसके अंदर, तो मानेंगे। और उसके बाद या मीट करा, 3 बार करा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब x की 3 वैल्यूज आएगी जो दम रखती है, अलग अलग 3 वैल्यूज आएगी। एक वैल्यू ये हो जाएगी, एक वैल्यू तो ये 0 ही होगी, है ना, एक पॉजिटिव ऑफ x हो गई, एक नेगेटिव ऑफ x आएगी वैल्यू, 3 वैल्यूज आएगी जो दम रखती है पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने का। और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तो तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। और नंबर ऑफ जीरोस निकालने के 2 तरीके, एक तो मैनुअल तरीका और एक ग्राफिकल तरीका। लेकिन अब अगर जीरोस ही निकालने के लिए दे दी जाए, डायरेक्टली बोले सॉल्व करके, अब ये नहीं बताओ कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, डायरेक्टली x की वैल्यू बताओ, तो उसके 2 से 3 तरीके हैं निकालने के। एक तरीका तो फैक्टराइजेशन, जिसका दूसरा नाम यही होता है, ये लॉन्ग डिवीजन कोर्स में नहीं है, मेन आपके कोर्स में अभी पॉलिनोमियल में तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। कौन सी क्लास में सीखा था, 8वीं में, क्या हम, है ना, फिर 9वीं में फिर से आया था, 8वीं में सीखा, 9th में हमारे पॉलिनोमियल्स में फिर से आया था, 10th में फिर से आ गया, सिर्फ पॉलिनोमियल्स में नहीं आ रहा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो अलग से पूरा स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस है, वो मैं वापस कराऊंगी। एक चीज समझो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करनी है आपको अभी मैं समझा रही हूँ, बाकी इसके लिए अलग से वीडियो भी लाऊंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग से पढ़ भी लेंगे और अभी क्वेश्चंस के माध्यम से भी करा दूंगी। आप सिंपल समझो, 2 जोड़े ढूंढे हैं,
उनकी कंपैटिबिलिटी देखनी है और हमें ब्याह रचाना है। हमें तो बस दो जोड़े ढूंढ के इनकी ब्याह रचाना है। क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अच्छा हमेशा क्वाड्रेटिक में होगी, हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक में लगेगा, ठीक है। और हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक का ही है पॉलिनोमियल्स के अंदर। क्यूबिक था आज से, कोविड के टाइम से पहले तक, कोविड के बाद से क्यूबिक हटा दिया गया, और लीनियर तो वैसे किसी काम का नहीं होता। अब आइए एक एक को, अब हम दो पढ़ेंगे। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल का पूरा ऑपरेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक का पूरा ऑपरेशन करेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे, इनके कोएफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इन ऑल ऑफ दिस से, और क्वेश्चंस करेंगे, सीधी साफ बात। तो चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। और लीनियर पॉलिनोमियल को हमेशा देखो भाई, जैसे अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा 2x + 3, तो मतलब ये क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax + b, x तो अपनी जगह रह गई, 2y + 3 लिख लो तो x तो अपनी जगह रहा, a और b क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें a एंड b आर कांस्टेंट एंड रियल नंबर होते हैं। मतलब a और b की वैल्यू है ना, वो डिपेंड नहीं करती किसी पे, वो रूट भी हो सकते हैं, पाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर है, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ जीरोस इसमें 1 रहेंगे, और अगर नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे तो उसे अल्फा कहते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ जीरोस 1 है तो अल्फा होगा, अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो अल्फा एंड बीटा हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, है ना भैया जी। और इसमें हमेशा नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a होता है। आप इधर देखो ना, इसको x इधर ही रहने दो, b उधर जाके माइनस हो गया, a डिवाइड में गया, हमेशा अल्फा हमेशा -b/, ये फॉर्मूला हो गया x निकालने का इसका तो डायरेक्टली। लेकिन जब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो बच्चे को पता होना चाहिए। एग्जांपल जैसे बनाना सिखाती हूँ मैं आपको, ऑल्दो जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2x² + 3x + 5 = 0 है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो मैं कैसे आपको बनाना सिखाती हूँ। अब आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना, x² अपनी जगह, 2 कुछ भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है तो ax², x अपनी जगह, 3 कुछ भी हो सकता है तो b, क्योंकि अब देखो एंड 5 आपका c कांस्टेंट हो गया, a क्या होगा? चड्डी बड्डी यार रहेगा x² का ही। ध्यान रखिएगा हमारे क्यूटीज बिडू लोग, समझे? तो x² मतलब a मतलब चड्डी बड्डी यार, कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या मैम b को ले सकते हैं x का साथी? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, बारात में अपन आए नहीं है ना, भंडारा चल रहा है क्या। और x का साथी b ही रहेगा, चड्डी बड्डी यार, और c हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो a b c आर कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ये चीज गलत लिखी है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली, एंड x इज द वेरिएबल, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। अब आपको पता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितने जीरोस आते हैं? 2 जीरोस आते हैं, चाहे सेम आए अलग आए, लेकिन 2 तो आते हैं ना। नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? 2। तो हमें एक को अल्फा दूसरे को बीटा, ऐसा क्यों? अरे यार एक चीज बताओ, चलो हमने लीनियर में अल्फा नहीं भी माना, अब एक बार x की वैल्यू 2 आ रही है ना, और एक बार x की वैल्यू -3 आ रही है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, बार बार मैं x मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हो, तो आप बार बार मैं x बोल रही हूँ, अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मैं कौन से x की बात कर रही हूँ? मैं 2 की बात कर रही हूँ, मैं -3 की बात कर रही हूँ, या आप कोई बच्चा 2 समझेगा, कोई 3, आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक x को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो, दोनों जीरो, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक तो बच्चे को मिथ क्लियर नहीं होता, लगता है अल्फा बीटा कुछ और ही है, कुछ और है, कुछ नहीं है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ही है, मतलब x की वैल्यूज ही है, बट वो x की दो वैल्यूज अलग अलग होती है, सेम भी हो जो भी हो, पर आपको अल्फा एंड बीटा मान के चलना है, क्वाड्रेटिक की बात होगी तो, सीधी साफ बात, ठीक है। अब आपसे अब आपके कोर्स में एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसमें से शायद इन्होंने इसमें हटा दिया, क्या है, इसके बाद आएगा ये क्वेश्चन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है क्या आता है? जो ये जीरोस है, जीरोस एंड जो कोएफिशिएंट है, जीरोस क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा। मतलब क्या है? जो आपके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, एंड कोएफिशिएंट कौन है? ए बी सी, है ना, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। ये क्यों रिलेशन दिया जाता है? अब कभी कभी आपको x की, ये रिलेशन बहुत काम आता है, वेरीफाई करने के काम आता है, या आगे आपको x की वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा, या आपको कोई वैल्यू गायब कर दी वो निकालने के काम आएगा। मतलब ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन ऐसा कहता है, दो टाइप के रिलेशन है। ये कहता है कि जो सम ऑफ फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस a एंड b, द सम ऑफ द जीरोस, कौन जीरोस की बात हो रही है? सम ऑफ द जीरोस कौन है? अल्फा इन बीटा का जो सम होगा ना, वो हमेशा -b/a के होगा, माइनस अपनी जगह, और b कौन है? इसका, ये रहा b, ये b की बात हो रही है, कोई और b नहीं है अलग से आया, अल्फा बीटा वही है, x की वैल्यू, अल्फा बीटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, अलग अलग जीरोस जो है या सेम जो भी है, पर जीरोस ऑफ अ, और ये किस पे बात हो रही है? ये जो बात चल रही है ना अभी सारी, इसमें राजा क्वाड्रेटिक है, ये सिर्फ क्योंकि अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक में ही एग्जिस्ट करता है, ना लीनियर में करता है ना क्यूबिक में। लीनियर में अल्फा करता है, वैसे नहीं भी करे चलेगा, और क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा करता है,
तो वहां का केस अलग है जो कोर्स में नहीं है फिलहाल। तो हमारी सिर्फ बात कोर्स में सिर्फ इसलिए क्वाड्रेटिक ही है, और ये रिलेशन भी सिर्फ क्वाड्रेटिक का, और किसी का है नहीं। क्या रिलेशन है कि जो अल्फा एंड बीटा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में अल्फा एंड बीटा ही होते हैं, इनका जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। और इन्हीं जीरोस का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, अल्फा इंटू बीटा कर दूं, तो वो सी अपॉन ए के बराबर होगा, कांस्टेंट अपॉन ए के बराबर होगा। समझे? समझे? कांस्टेंट अपॉन ए के बराबर। मैम अगर ए गिवन नहीं है तो, अगर ए गिवन नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर गिवन है अगर, तो 1 होगा ए। अगर एक्स स्क्वायर ही गिवन नहीं है तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, लगेगा ही नहीं, वो इक्वेशन ही नहीं रही। अब इसके टाइप पे क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे आते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल। आपको क्या बोला है? वेरीफाई करना है जीरोस। क्या करना है? सुनना। आपको बोला है जो जीरोस का हमने पढ़ा है ना अभी, अभी समझना। अभी मैं आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आपके डायरेक्टली, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, कि इनका जो ये है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर है। ठीक है, जिसमें से ए बी सी यहां से निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि आपको ये वेरीफाई करके बताना है कि इसकी पहले वैल्यू निकालो, फिर इसकी निकालो, क्या ये इक्वल आ रहा है एलएचएस आरएचएस, फिर इसकी निकालो, इसकी निकालो। पर वेरीफाई करने के लिए चलो एबीसी तो दिख रहा है यहाँ से, जो भी होगा। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस पता है क्या हमें? नहीं। तो पहले हमें जीरोस निकालने पड़ेंगे, और जीरोस के लिए हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आइए चलिए सबसे पहले जीरोस निकालते हैं। देखो भाई, सब्जी बनाने जाते हैं, डायरेक्टली आलू उठाया डाल दिया, प्याज उठाया डाल दी, पहले चॉपिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, सारा सामान रेडी करके रखते हैं, स्लैब साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं अगर धुले हुए नहीं, सब काम करते हैं। तो पहले तैयारी करिए, अपने लेआउट बनाया कि यार मुझे ये चीज करनी है, बट इसके लिए एबीसी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और अल्फा एंड बीटा निकालना पड़ेगा। तो पहले अल्फा एंड बीटा निकालते हैं भैया जी। कैसे निकालेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो जोड़े ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या है? 3 2 6, तो मुझे प्लस का 6 तो मल्टीप्लाई करके चाहिए, और माइनस का 5 प्लस या माइनस करके चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स 2 3 6, 6 1 6। अब माइनस का 5 तब मिला, देखो उधर मुझे प्लस का 6 तब मिलेगा जब दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों साइन सेम होंगे। तो दोनों साइन सेम मैंने करके माइनस का 2 और माइनस का 3 ले लिया, क्योंकि दोनों 2, मैम प्लस का 2 प्लस का 3। अब देखो, अब यहाँ पे दो जोड़े तो मिल गए, पर कंपैटिबिलिटी तो चेक करनी। जब तक हम जोड़ों की कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करेंगे उनकी शादी चलेगी नहीं। हमें ऐसी जोड़ा बनाना है जिनकी कंपैटिबिलिटी शादी चले। भैया हमें फालतू में बद्दुआएं क्यों दे वो, तो हमें ऐसा जोड़ा ढूंढना है मेरे बच्चों। अब हमने कंपैटिबिलिटी देखी, तो +2 +3 +5 आएगा आंसर। यहाँ -5 है, लेकिन -2 -3 -5 एंड माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो +6 आ रहा है, मतलब मेरे जोड़े मिल गए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। तो फॉर श्योर मिडिल टर्म में हमेशा ये और ये टर्म एज इट इज रहेगी, सिर्फ ये स्प्लिट होके माइनस का 3x माइनस का 2x। अब यहाँ जोड़े बनेंगे नंबरों के, इसमें से 3x कॉमन आया तो x -1 बचा। अब यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, -2 आएगा कॉमन। माइनस क्यों निकाल रहे? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, पर मुझे इसके अकॉर्डिंग माइनस चाहिए, तो मुझे साइन चेंज चाहिए, तो मैं माइनस बाहर निकाल लूँ। जब माइनस बाहर निकलता है तो तहलका मचाता है, साइन चेंज कर देता है, और जब अंदर जाता है तब भी। अब यहाँ मैंने बाहर निकाल लिया, तो इधर भी x -1 इधर भी x -1 एक बार आ गया, और 3x -2 आ गया। दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करा, x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2/3 आ गई। मतलब एक x की वैल्यू 1 आ गई तो वो अल्फा आ गया, दूसरा x की वैल्यू 2/3 आ गई तो वो बीटा आ गया, मतलब मेरे अल्फा बीटा आ गए। अब आइए एबीसी की वैल्यू निकले थे। ये रही मेरी इक्वेशन, इससे मैंने ax² + bx को कंपेयर करा, तो a 3 हो गया, b माइनस का 5, भगवान है साइन हमारे लिए, तो b माइनस का 5 और c आपका 2 हो गया। क्या मेरी सारी वैल्यू तैयार है? क्या मेरा अल्फा बीटा ए बी सी? आइए चलिए अब वेरीफाई। अब करेंगे हम वेरिफिकेशन स्टार्ट। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। तो मैम नंबर कैसे मिलेंगे? अरे ऐसा नहीं कि ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, तो मैम करेंगे कैसे? तो सुनिएगा, सुनना मेरे मुन्ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब बच्चा पता है गलती क्या करता है, यहाँ पे गलती, वो इसको लेके चलता है। नहीं बेटा, जब आपको पहले से पता है इक्वल है और आप पहले से ही इक्वल लेकर चल रहे हो, आप क्या भगवान हो या एस्ट्रोलॉजर हो? क्या आपको पता है पहले से ही इक्वल है? आपको नहीं लेकर चलना इक्वल, आपको देखो ऐसे LHS RHS लेकर चलना है। पहले आप LHS उठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा 1 + 2/3 5/3 माइनस b/5, माइनस अपनी जगह और b अपनी जगह -5 था, माइनस माइनस प्लस बाय ए की जगह 3 5/3। क्या इक्वल आ रहे? तो लिखोगे इधर की यस LHS RHS के बराबर आ रहा है, तो ये चीज प्रूफ हुई है। पहले से लेकर मत चलना इक्वल में लेके चल रहे हो और बाद में इक्वल कर दिया, नहीं आया इक्वल तो पोपट जाएगा अपना, है ना भैया जी। अब इसी का दूसरा दो वेरिफिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ। अब जो प्रोडक्ट ऑफ है, जो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन एक है, तो LHS उठाया, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 × 2/3, अल्फा 1 है और बीटा 2/3 है, तो 2/3 आंसर आ गया। और c/a के बराबर करना है, तो c आपका 2 है और a आपका 3 है, तो सेम आ रहा है LHS। मतलब हमने, अब इससे ये प्रूफ होता है कि हमने जो जीरोस निकाले, हमने जो स्प्लिटिंग करी वो सही करी थी, हमने जो जीरोस निकाले वो सही निकाले थे, अल्फा और बीटा की वैल्यू सही निकाली थी। एंड इवन
एंड इवन हमने जो एबीसी की वैल्यू थी और कैलकुलेशन थी वो सब सही करी। अब ये सब मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब एक और चीज है जो सबसे कम बच्चे को पता होती है और सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं, सबसे मोस्ट इजीएस्ट एंड अंडररेटेड टॉपिक, वो ये है कि अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये बताया गया कि भैया जी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। लेकिन एक और, अब आपको सीन में, अब पूरे चैप्टर में अल्फा बीटा चल रहा है, अल्फा बीटा राज कर रहा है, राज कर रहा है, और खास करके सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस राज कर रहे हैं। तो यहां पर अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और ये k का मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे मान लो कॉमन आ गया 2, -2 कॉमन आ जाए, है ना, जरूरी थोड़ी कि भाई उससे पूरी पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होके हम एक स्टैंडर्ड, हम बस इस फॉर्म में लाएंगे, उसको k लिख देंगे बाहर। अब वो k 2 हो -2 हो डजंट मैटर दैट, अगर हमें कभी भी निकालने के लिए दिया जाए k -2 3 कुछ भी तो सकता है ना भैया जी। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, आ जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है जिसमें आपको सम ऑफ द जीरोस कितने बोले, -5, मतलब अल्फा प्लस बीटा -5 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 6 है। सम ऑफ द जीरोस -5, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 6 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा टू बीटा। अरे सारा माल मटेरियल दे रखा है, अलग से जीरोस भी नहीं दिए, अलग से जीरोस दिए होते तो पहले सम ऑफ द जीरोस, पहले सम ऑफ द जीरोस निकालना पड़ता है और फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। लेकिन जब दे रखा है तो बस अब सीधा फॉर्मूला लिखो, सीधा फॉर्मूला लिखा। अब देखो इधर अपन ने एक गलती कर दी, के नहीं लिखा, ठीक है, इधर के लिखते हुए चलेंगे, इधर अपन के लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इधर जब मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 डाली और माइनस माइनस +5 हो गया, अल्फा बीटा की जगह 6, तो x² प्लस 5x प्लस 6 देखा तो ऑप्शन ए से मेरा मैच हो गया। इधर ऑप्शन में के नहीं था, वरना अगर नहीं होगा के, अगर ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है, लेकिन वैसे अपने को आंसर लिख कर आना है, हमें कोई गुंजाइश नहीं देनी टीचर्स को नंबर काटने के लिए, कोई नहीं देना। और यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस के साथ वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन पूरा फाइनल, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द फॉलोइंग। अब इनमें से जो फॉलोइंग ग्राफ है उसमें से देखो साफ दिख रहा है पैराबोला है सब, तो सब क्वाड्रेटिक, ये पूरा जो सारे ग्राफ है ये भी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ है। लेकिन इनमें से बोला है किसका पॉजिटिव जीरोस होंगे, वो तो जीरोस जो होंगे ना, अब फॉर श्योर 2 वैल्यूज आएगी, अल्फा बीटा आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो 2x की वैल्यूज आएंगी, 2 जीरोस आएंगे, दोनों पॉजिटिव कैसे होंगे। देखो इधर भाई, इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, है ना, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें तो इधर ही काट रहा है, तो ये एक्स एक्सिस भैया इसमें तो अलग ही वैल्यू नॉन रियल रूट्स आ जाएगा। लेकिन इधर देखो, इधर पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। सी से मेरे क्यूटीज, है ना बच्चों, सारे बच्चे क्यूटीज, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दो बिड़ू ओपी जो भी पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, अब बोला है आपको इस बार जीरोस दे दिए, मतलब जीरोस दे दिए, मतलब आपको अल्फा एंड बीटा दे दिया और बोला है इससे पॉलिनोमियल बनाओ। तो अल्फा एंड बीटा वाला पॉलिनोमियल कौन सा है आपका, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अरे यही तो फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें अलग से यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अलग से इन दोनों को प्लस करके इसमें डाल देंगे। चलिए आ जाइए, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 प्लस √2, 5 माइनस √2 10 आ गया। अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 प्लस √2 इंटू 5 माइनस √2 मतलब a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस, देखो देख रहे हो आप, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आइडेंटिटी। आप हर जगह आपको आइडेंटिटी लगती भी दिख जाए, आइडेंटिटी पे तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, बढ़िया, बिल्कुल उसको बिल्कुल डेडिकेटेड। तो 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 2 23, मतलब सारा माल मटेरियल रेडी है, आइए सब्जी बनाते हैं। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह 10 माइनस का साइन अपनी जगह लगेगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 23, और ध्यान रखिएगा के जरूर लगेगा, और ये आपका फाइनल इक्वेशन है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन तैयार है आपके सामने। आ जाइए, अब एक और क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, अब आपको बोला गया इसके रूट्स निकालने हैं आपको, कैसे निकालोगे, स्प्लिटिंग। अब क्वाड्रेटिक है, अच्छा स्प्लिटिंग कहीं पे भी लग जाती है, नहीं सिर्फ स्प्लिटिंग में लगती है, क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक में लगती है। क्वाड्रेटिक में आपके 2 ही रूट्स निकलते हैं, 2 ही जीरोस निकलते हैं, और स्प्लिटिंग ऐसे ही जगह पे काम आती है जैसे 2 ही फैक्टर्स निकालने हो। अब इसमें स्प्लिटिंग कैसे लगेंगे, अरे भाई 2 जोड़े ढूंढो, कंपैटिबिलिटी चेक करो, ब्याह रचा दो, 2 जोड़े ढूंढ के। तो भाई हमें सबसे पहले 10 के फैक्टर्स चाहिए, जो कि 2 5 जा 10 एंड 10 1 जा, और 7 के। तो जोड़े मेरे 2x 5x निकला, तो मैंने 7 को, अब स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म होता है, तो 7 को तोड़ा तो 2x 5x हुआ, इधर इन जोड़े बना ली, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन आया तो 2 5 जा 10, 5 कॉमन आ गया तो 5 नहीं बचेगा, 2 5 जा 10 है तो 2 बच जाएगा, तो ये तो सेम हो गया और ये हो गया। तो एक बार x की वैल्यू -2 आ गई और एक बार x की वैल्यू -5 आ गई, जो कि ऑप्शन ए से मेरे आत्मनिर्भर बच्चों आंसर आ गया आपका,
ठीक है बच्चा पार्टी। अब एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा ये टाइप के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आता है पॉलिनोमियल इस टाइप का। भाई देखो अगर आपको एक जीरोस बोल दिया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझना मेरे मुन्नास, k माइनस वन एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक जीरो बोल दिया कि x की वैल्यू, भाई दो जीरोस होते हैं उसमें से एक जीरो बोल दिया -3 है तो k की वैल्यू निकालो, ऐसा नहीं बोला दूसरा। अच्छा दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बोल देंगे जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, अभी तो एमसीक्यू में कभी कभी ऐसे बोलेंगे कि पहले k की वैल्यू निकालो एक जीरो से, फिर यूज करके उस k की वैल्यू को उसमें डाल के उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दूसरा जीरो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक जीरो दे दिया मतलब कोई भी जीरो, चाहे कोई भी दो जीरो से कोई भी जीरो हो, वो दम रखता है पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करने का। तो मैं क्या करूंगी, इस पॉलिनोमियल को जीरो मान के चलूंगी और जहां जहां पे भी x है, क्योंकि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, उसको हर जगह 3 डाल दूंगी, -3 डाल दूंगी, तो जहां जहां पे भी x है वहां पे -3 चिपका दो, तो माइनस के माइनस वन एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -3 के सॉल्व करा तो ये आ गया 6k इक्वल्स टू 8, सॉल्व करा तो 4/3 मेरी वैल्यू आई, विच इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए से मेरे आत्मनिर्भर बच्चों, यार ये काफी आंसर आ रहे हैं। और यह आपका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था, एक के वाला क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड्स में, और ये एक क्वेश्चन है लास्ट वेरीफाई वाला, ये आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि सारा काम मैं ही करूं क्या, आप भी तो कुछ करेंगे नहीं है जी। तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करके मुझे पूरा कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। सारे बच्चे मैं देखना चाहती हूँ कौन विजिलेंट है, और कोई भी डाउट हो बेटा, वी आर ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी बना ली, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की कम्युनिटी है, एंड मेरे डेली स्पेशल, मेरे डेली लाइव आते हैं ऑलमोस्ट, आप लाइव सेक्शन में भी जा सकते हैं। पॉलिनोमियल के वन शॉट में पढ़ा चुकी हूँ, साथ साथ एक और चीज, मैं डेली स्पेशल क्लासेस भी ले रही हूँ ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वहां डाउट पूछना है वहां आगे पूछ लो, बाकी कमेंट सेक्शन में भी पूछो, कोई शर्म नहीं है, ऑलवेज ओपन है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये कहां से आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। ऐसे और वन शॉट्स के लिए जुड़े रहिएगा। हैव अ नाइस डे, चकदे फट्टे, जय हिंद, जय भारत।